छत्तीसगढ़ में 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण पर अब नया संकट खड़ा हो गया है। लोगों को टीका नहीं लग पा रहा है। जिन लोगों को टीके की पहली खुराक लग चुकी है उन्हें सेकेंड डोज के लिए भटकना पड़ रहा है। केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक 4 से 6 सप्ताह के भीतर कोवैक्सीन का दूसरा टीका लगवा लेना चाहिए, लेकिन प्रदेश में इस वर्ग के लिए कोवैक्सीन का एक भी डोज उपलब्ध नहीं, जबकि अभी छठवां सप्ताह चल रहा है। अगर 6 सप्ताह के अंदर लोगों को दूसरा डोज नहीं लग पाया तो उसके क्या असर होंगे, लोगों को इस बात की भी चिंता लगातार सता रही है। ऐसे में लोग टीका सेंटर के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। वहीं उनके पास सेकेंड डोज लगवाने का मैसेज लगातार आ रहा है, लेकिन सेंटर पर सेकेंड डोज मिल ही नहीं रहा। वैक्सीन बूस्टर डोज है, टाइम से लगना तो चाहिए, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है हमारे पास। और उम्मीद की जा रही है कि बस 2-4 दिन में आ जाएगी और आने से ही हम लगा पाएंगे। सभी यही बोलते हैं, अनप्रेडिक्टेबल है ना, जब प्रोडक्शन होगा तो मिल जाएगा, ये वाली बात है। तो कोई भी निश्चित तौर से नहीं बता पा रहा है। तो प्रदेश में टीकाकरण अभियान में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ वैक्सीन की किल्लत सामने आ रही है, तो वहीं अब सेकेंड डोज को लेकर भी संकट खड़े होते जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, टीकाकरण अभियान को लेकर प्रदेश में शुरुआत से ही कुछ न कुछ परेशानी होती रही है जनता को, लेकिन अब जिस तरह की हम चर्चाएं बीते सप्ताह में कर भी रहे थे कि आने वाले दिनों में सेकेंड डोज को लेकर संकट आएगा, और वो आ गया। सेकेंड डोज जिन्हें लगवानी है उन्हें ना तो डोज मिल रही है और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी अब जनता के बीच क्रिएट हो रहा है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और जिस तरह से हम पहले भी प्रोजेक्ट कर रहे थे, जता रहे थे इस बात की चिंता कि कोवैक्सीन जब छत्तीसगढ़ में 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो करीब 1.5 लाख वैक्सीन जो पहली खेप में आई थी वो कोवैक्सीन की थी, और 1 मई से उसकी शुरुआत हुई थी। कायदे से सेकेंड डोज की जो जरूरत थी वो हमें 1 मई से 2 दिन पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन आज की तारीख में जब आज 7 जून की स्थिति है, 6वां वीक चल रहा है। जिसने 1 मई को लगाया होगा आज उसका 6वां वीक चल रहा है और 3-4-5 दिनों के बस वो टाइम पीरियड बाकी है। और गाइडलाइन स्पष्ट है केंद्र सरकार का कि कोवैक्सीन की जो दूसरी डोज है वो 4 से 6 सप्ताह के बीच में लग जानी चाहिए। अगर नहीं लगती है तो उसके क्या साइड इफेक्ट होंगे या फिर क्या दुष्प्रभाव होगा, इस बात पे भी चिंता है। लोग उस बात को लेकर के भी चिंतित हैं, और वही वजह है कि वैक्सीनेशन सेंटर पे बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, सेकेंड डोज की पूछताछ करते हैं, लेकिन उनको वहां पे डोज नहीं मिलता है। हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं जिस सेंटर पे हम मौजूद हैं। रायपुर का ये डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय नगर सेंटर है ऑडिटोरियम का, और यहाँ पे क्या स्थिति है, कैसे लोग आते हैं, कितनी बड़ी संख्या में आते हैं, इनसे बातचीत करने के लिए जो यहाँ पे वैक्सीनेटर हैं वो हमारे साथ मौजूद है। सेकेंड डोज को लेकर के लोगों में कितनी चिंता है, कितनी बड़ी संख्या में आते हैं बताएं। सर बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, सुबह से तो कई लोग आके पूछ ही चले गए सेकंड डोज के लिए, पर हम भी मजबूर हैं, कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि सेकंड डोज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 18+ का फर्स्ट डोज ही बस अवेलेबल है, वो भी, और सेकंड डोज लग रहा है तो 45+ को लग रहा है, लेकिन वहाँ भी अगर गवर्नमेंट वर्कर है उनको ही फ्रंट लाइन अगर है तो उनको लग रहा है, लेकिन 18+ वालों को बस फर्स्ट डोज चल रहा है। और इस वजह से बहुत लोग यहाँ पे आते हैं सुबह से, मैम सेकंड डोज कब लगेगा, लेकिन हम भी कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि जैसे ये आदेश होगा वैसे ही काम होगा, हमको जो बोला जाता है हम वही करते हैं। लेकिन फर्स्ट डोज के लिए तो वैक्सीन लगा रही हैं आप, ट्रेनिंग बताया गया होगा कि कोवैक्सीन का जो पीरियड है वो 4 से 6 सप्ताह के बीच का है। अगर इस पीरियड में नहीं लगता है क्या कुछ नुकसान भी होगा लोगों को? हाँ सर, अगर उनको मतलब सेकंड डोज जिस टाइम पीरियड में लगना है अगर उस टाइम में नहीं लगता तो उनकी बॉडी में इफेक्ट पड़ सकती है, कुछ भी साइड इफेक्ट हो सकता है उनको, क्योंकि जिस टाइम को उसका टाइम पीरियड बना है उस टाइम पे लग जाए तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि अगर 1 डोज अभी लग रहा है, 1 डोज 2 महीने के बाद लग रहा है तो अंदर कुछ भी प्रभाव हो सकता है, बॉडी में कुछ भी इन्फेक्शन हो सकती है। तो डायरेक्टली जो वैक्सीनेटर वैक्सीन लगा रहा है उनको ही बोला जाएगा कि आपने गलत किया, आपने गलत वैक्सीन लगाया, लेकिन गलत हमसे नहीं होता। लेकिन अगर वैक्सीन का सही टाइम में अगर उनका नहीं लग रहा है, डोज पूरा नहीं हो रहा, तो उसका कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, आपकी बातचीत होती होगी अधिकारियों से, जो आपके बड़े अधिकारी हैं, कुछ बताते हैं वो कि कब तक आ पाएंगे सेकेंड डोज? सर हम लोग का तो ज्यादा बात नहीं हो पाता, ऑपरेटर ही बात करते हैं, उनको ही पता चलता है कि उनके पास ही अपडेट आता है कि कल कितना वैक्सीन आने वाला है, कल कितना डोज लगने वाला है, उनको ही ज्यादा। अच्छा, एक दिन में कितने ऐसे लोग होते होंगे जो आपके सेंटर पे आकर के वापस लौटते होंगे सेकेंड डोज के? आज तो कम से कम दिन भर में 10 से 15 लोग आके चले गए, 15 से 20 भी आके चले गए होंगे कि मैम सेकेंड डोज कब लगेगा, तो हम नहीं लग रहा।
नहीं बता पाए। तो ये स्थिति है, हमने आपकी बातचीत कराई, तस्वीरों में भी देखिए लोग आते हैं, परेशान होते हैं और सेकेंड डोज के उनके पास मैसेज आ रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था कि अब आपका सेकेंड डोज लगना है, जाकर के लगवाइए। लोग सेंटर पे आते हैं और यहाँ पे वैक्सीन नहीं है। कब तक वैक्सीन आएगी इस बात का भी जवाब न यहाँ पे है न जिले के स्वास्थ्य अधिकारी के पास है। कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। सब यही कह रहे हैं कि केंद्र से अगर वैक्सीन आती है तो लग जाएगा, नहीं आती है तो कोई जवाब नहीं है। अब सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो गाइडलाइन है 4 से 6 वीक के भीतर लग जाने का, अगर 6 वीक के भीतर नहीं लगता है तो क्या लोगों की एंटीबॉडी जो बनेगी वो कम होगी? क्या कोई उसका साइड इफेक्ट होगा? क्या कोई लोगों को किसी दूसरी चिंताओं में जाना पड़ेगा? ये तमाम सवाल है जो आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ठोस जवाब नहीं है। तो एक बड़ी चिंता आम लोगों के लिहाज से तो जरूर है। करीब 1.5 लाख ऐसे लोग हैं जिनको तत्काल इसी वीक में सेकेंड डोज की जरूरत है। निश्चित तौर पर राजेश, सवाल कई है, समस्या कई है, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान ढूंढ कर निकाले। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।